वेलकम टू जादू जम्मू चैनल। मैं विशाल पुष्ने आज गिद्धौर आए हुए हैं और जस्ट कुमार सुरेंद्र सिंह स्टेडियम जो है उसके बगल में मैत्री करुणा नेत्रालय जो है वो ज़रूरतमंदों को निःशुल्क इलाज किया जा रहा है और चलता ही जा रहा है बहुत दिनों से। और तो हम सोचे कि जब से ही खुला था कि यहाँ पे आके देखते हैं कि कैसे किया जा रहा है, प्रोसेस क्या है, तो धीरे धीरे जानेंगे। पहले चलिए अंदर चल के देखते हैं कि क्या है। यहाँ पे एवीपी हैं सर। वेलकम टू जादू जम्मू। हेलो विशाल जी। आप सर बोल रहे हैं कि आप एवीपी हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा प्रोसेस यहाँ पे जम्मू जिला वासियों को बताएं कि जैसे यहाँ वो आएंगे वो सबसे पहले उनको यहाँ पे इलाज के लिए क्या कराना पड़ेगा। कोई भी मरीज अगर यहाँ पर आता है तो इलाज के लिए पहला काम होता है हर मरीज का रजिस्ट्रेशन होना। आप किसी भी अस्पताल में जाएंगे पहला काम रजिस्ट्रेशन का होता है। उसी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को हम लोगों ने थोड़ा स्मूथ बनाने के लिए हम लोगों ने क्या करा है कि सुबह 8 बजे हम लोगों ने सिक्योरिटी के पास एक शीट रख देते हैं जिसके अंदर कोई भी पेशेंट आ रहा है तो वो अपना नाम उसमें लिखवा देता है। तो वो सीरीज़ चलती जाती है 1 2 3 4 के हिसाब से। तो जो 1 नंबर पे नाम है उसी का रजिस्ट्रेशन जो होगा वो पहले नंबर पर होगा। मतलब यहाँ आना है, आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना है। रजिस्ट्रेशन में कुछ देना भी होगा? नहीं, सारी चीज़ें निःशुल्क हैं यहाँ पर। रजिस्ट्रेशन से लेके और डॉक्टर को दिखाना, उसका इन्वेस्टिगेशन होना, उसके अलावा उसका कोई भी ऑपरेशन होना, उसको दवा देना, ये सारी चीज़ें निःशुल्क है। यहाँ पे पेपर में कुछ कार्ड वार्ड जमा करना पड़ेगा? यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड हम लोगों ने मैंडेटरी कर रखा है क्योंकि कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको नाम बोलना अपना नहीं आता है। तो वो सही तरह से प्रोनाउंस हो और सही तरह से उसका नाम लिखा जाए, पूरा नाम लिखा जाए, उसकी उम्र पूरी आए, इस वजह से हम लोगों ने उसको मैंडेटरी। तो यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन करा लिए, उसके बाद हमें अंदर चलना है। अब हम अंदर आ गए हैं। यहाँ पे देखिए, जैसा देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट, कैमरामैन को बोलेंगे दिखाने के लिए, देखिए बहुत सारे बैठे हुए हैं इधर भी। ये सारे लोग रजिस्ट्रेशन करा करके यहाँ पे अपने मरीज जैसे वहाँ पर बाहर रजिस्ट्रेशन कराया उसके बाद आके यहाँ बैठना है और एक सीटिंग अरेंजमेंट हम लोगों ने वहाँ कर रखा है उस साइड में ताकि पेशेंट वहाँ पर आराम से बैठा रहे। एक एक करके हम जब आवाज़ लगाएं तब पेशेंट यहाँ पर आके अपना रजिस्ट्रेशन इस काउंटर पे कराएं। अच्छा, ये काउंटर है हम लोगों का। अच्छा। इस पे रजिस्ट्रेशन कराते हैं हम लोग। अच्छा, तो यहाँ पे अगर रजिस्ट्रेशन जैसे हो गया उसके बाद हम फिर पेशेंट को यहाँ पे बैठ जाना है। अपने रजिस्ट्रेशन होने के बाद पेशेंट को अंदर जाना है। आइए, एक वेटिंग एरिया है, इधर नर्सिंग स्टेशन है और ये पेशेंट वेटिंग एरिया है। ये वो पेशेंट है जिनका रजिस्ट्रेशन बाहर हम लोगों ने करा था। तो उन्हीं सभी पेशेंट्स को यहाँ पर आके बैठना है। एक एक करके इन लोगों का सभी का यहाँ पर बीपी एग्जामिनेशन किया जाएगा। ये नर्स है, नर्सिंग स्टाफ है, ये अपना बीपी का काम करेंगी। एंड इसके अलावा अगर कोई पेशेंट को कोई पुरानी बीमारी है जिसकी वजह से वो दवा ले रहा है, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, इसके अलावा अस्थमा है या कोई और बीमारी है, उनके बारे में बताएगा कि हाँ मुझे ये बीमारी है, ताकि आगे का जो ट्रीटमेंट हो उसी के बेसिस को बना के। तो ये लोग रजिस्ट्रेशन करा करके यहाँ पे बीपी चेक हो करके अपने इंतजार करें अपने बारी का। बिल्कुल। तो आप लोग से कोई चार्ज भी लिया गया है क्या? नहीं। आप लोग किन्हीं से कोई चार्ज लिया गया है? नहीं, कोई चार्ज नहीं लिया गया। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि कोई चार्ज नहीं लिया गया, सबका बीपी यहाँ पे चेक हो गया है। और सर ये हो जाने के बाद फिर क्या करना होता है? बीपी एग्जामिन होने के बाद ये हम लोगों का विजन रूम है। ये विजन रूम है। यहाँ ऑक्यूलर एग्जामिनेशन होता है जिसके अंदर ये दुनिया की लेटेस्ट मशीन्स हैं यहाँ पर जिन पे हम लोग करवा रहे हैं। सारी टॉपकॉन की मशीन्स हैं और जो एडवांस ट्रीटमेंट या एग्जामिनेशन वगैरह दिल्ली या मुंबई या कहीं और होता है, पटना वगैरह में, वो सारे एग्जामिनेशन यहाँ पर होते हैं। एक बार फिर पेशेंट यहाँ पर इंतजार करता है अपनी बारी का डॉक्टर को दिखाने के लिए। हमारे पास 2 डॉक्टर अवेलेबल हैं, डॉक्टर प्रशांत कुमार सिंह एंड डॉक्टर अनुराग सिंह। उन लोग के मतलब डिग्रीज? डॉक्टर प्रशांत MS है, MS ऑप्थेल्मोलॉजी है, एंड डॉक्टर अनुराग जो है DO है, DO ऑप्थेल्मोलॉजी। दोनों स्पेशलिटी दोनों की ऑप्थेल्मोलॉजी है। तो आज की तारीख में हम दोनों मिलके 300 ऑपरेशन कर चुके हैं अभी तक और 300 के 300 ऑपरेशन सक्सेस हैं। अभी तक किसी पेशेंट ने ये कंप्लेंट नहीं करी कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। टैक्स जिन्होंने लगा रखे हैं, ये वो पेशेंट है जिनका कल ऑपरेशन हुआ था। हो गया? कल ऑपरेशन हुआ है। आज सुबह इनकी ड्रेसिंग ओपन करके इनका आँख को क्लीन करके इनको ब्लैक स्पेक्स लगा के अभी यहाँ बैठाया गया। अभी डॉक्टर साहब इनको एग्जामिन करेंगे एक बार और उसके बाद इनको छुट्टी दे दी जाएगी। जैसा भी देखिए यहाँ पे काला चश्मा लगाए यहाँ पे 3-4 लोग आपको दिख रहे हैं, उन लोग का ऑपरेशन कल हुआ है। तो कल आज वहाँ पे वो ड्रेसिंग खुलाने के लिए आए हुए हैं। जी हाँ, कल हुआ है ऑपरेशन? जी जी। कुछ पैसा भी लिया गया था? जी नहीं। नहीं, आपका भी कल हुआ है? जी। अच्छा, तो देखिए इन लोग का कल हुआ है और
ये वो वाले मरीज हैं अच्छा जिनको पहले दिखाई नहीं देता था। परसों तक मतलब जब कल ऑपरेशन हुआ तब तक इनको दिखाई नहीं देता था एक आंख से पूरा, और हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट था इनका। तो कल डॉक्टर साहब ने इनका ऑपरेशन करा है, इनको सारी चीज़ें बता दी गई थी इनकी आंख के बारे में। आज जब वो पट्टी हटाई गई है तो इनको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है और अच्छा दिखाई दे रहा है इनको। आपसे इनसे बात करें। आपको दिखाई कल तक परसों तक नहीं दे रहा था? नहीं अब दिखाई देता है। अब दिखाई देता है। चलिए अच्छा है। तो ये इन लोग को अब यहाँ पे ये डॉक्टर वापस ये लोग का एग्जामिन करेंगे। अच्छा एग्जामिन फिर से एग्जामिन करके इनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, वो मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट इनको मिलेगी। और कुछ परहेज इनको बताए जाएंगे, वो परहेज इनको अगले 1.5 महीने तक करने होंगे। परहेज इन सेंस ऐसा है कि इनको नहाना नहीं है, नहाना भी है तो गर्दन से नीचे वाले हिस्से पे नहाना है, सर से नहीं नहाना है। मुंह पे इनके पानी नहीं लगना है, कोई कड़क चीज़ नहीं खानी है, इस टाइप के परहेज इनको करने पड़ेंगे। अच्छा ये सारा चीज़ जो है ये होने में कितना टाइम लग जाता है? अगर नेक्स्ट डेट आने में, जैसे अगर रजिस्ट्रेशन हो गया फिर यहाँ पे चेकअप करा लिए और उसके बाद ये लोग मतलब क्या सेम डे ऑपरेशन हो जाएगा, कैसे होगा? नहीं, सेम डे ऑपरेशन नहीं होगा, इनको इंतज़ार करना पड़ता महीने से 1.5 महीने तक का। अच्छा। और इस बीच में अगर इनके कोई बीमारी है जैसे हाइपरटेंशन है या डायबिटीज़ है तो हम लोग काउंसलिंग के थ्रू इनको गाइड करते हैं कि पहले आप इसका ट्रीटमेंट करा कर आइए, जब आपके ये बराबर आ जाएगा उसके बाद हम आपका ऑपरेशन प्लान करेंगे। ऑपरेशन से पहले हम लोग भी कुछ टेस्ट होते हैं वो हम लोग यहाँ पर करते हैं, जैसे HIV का टेस्ट होता है, हेपेटाइटिस B का होता है, CBC होता है, रैंडम ब्लड शुगर होता है, इस टाइप के कुछ मैंडेटरी टेस्ट हैं वो हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो ऐसा समझाता हूँ कि ज़रूरतमंद लोग जो हैं वो आके सिंपल रजिस्ट्रेशन कराना है, आधार कार्ड लेकर के आना है, आए आपका नंबर आएगा। अगर वो बीमारी 2 तरह की या तो सर्जिकल होगी या तो फिर मेडिसिन, अगर मेडिसिन होगा तो उस रूम में जहाँ ले गए वहाँ से वो बता दिया जाएगा क्या प्रॉब्लम है, उसको मेडिसिन के थ्रू ठीक कर लिया जाएगा। वहाँ उसके बाद डॉक्टर को दिखाना है उसको। अच्छा। डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे उस चीज़ को क्या होना है। ठीक है। डॉक्टर तो अगर मेडिसिन होगा तो मेडिसिन यहाँ पे दे दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल, उसका कुछ भी चार्जेस नहीं लगेगा, मेडिसिन दिया जाएगा और फॉलोअप के लिए 7 दिन या जो भी डॉक्टर बताएंगे। ठीक है। और अगर सर्जरी होगा तो आपका जो कंडीशन है कि BP इतना होना चाहिए, शुगर इतना, वो जब पूरा हो जाएगा तो आकर के यहाँ पे ऑपरेशन डेट के दिन उससे पहले आके एक बार बताना पड़ेगा कि मैंने ट्रीटमेंट करा लिया है पूरा। अच्छा। और वो जो मतलब जो पर्चे वगैरह है सारी चीज़ें यहाँ दिखानी पड़ेगी। अच्छा। ताकि हम लोग उसको वेरीफाई कर लें और अपने लेवल पे यहाँ पर एग्जामिन वापस कराएं उसको। अच्छा। तो आपने जैसा कि सारा चीज़ समझ लिया, उसके बाद आपको यहाँ पे लेंस का या किसी भी चीज़ का भी चार्ज निःशुल्क कुछ भी नहीं देना, लेंस का भी पैसा नहीं देना, किसी चीज़ का कोई पैसा नहीं देना है। इवन ये भी है कि जो बाहर यहाँ गिदौर से बाहर के जो पेशेंट आते हैं उनको हम रहने और खाने की व्यवस्था और करते हैं, उनको खाना भी हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, उसका भी कोई चार्जेस नहीं है, चाय नाश्ता सारा अरेंजमेंट हम लोग करते हैं। तो जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि NGO में जाना है वहाँ पे फ्री में हो रहा है, अच्छे से होगा नहीं, ये वो ऐसा भी कुछ रहता है क्या कंप्लेन? सर देखिए ये एक भ्रांति है। अच्छा। मेरे हिसाब से ये अगर आपको फैसिलिटी मिल रही है आप उसको अवेल करो। और आज की तारीख में जो लेंस हम लोग यूज़ कर रहे हैं पेशेंट के लिए वो बेस्ट लेंस है हम लोगों के हिसाब से। और ऐसा नहीं है कि वो लेंस बिल्कुल ख़राब है, क्योंकि लोगों में भ्रांति यही रहती है कि फ्री में दे रहे हैं तो मतलब जो ख़राब चीज़ें वो यूज़ कर रहे होंगे, बट हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं दूसरों को नहीं बोल सकता, बट हम लोग बिल्कुल फेयर काम कर रहे हैं। अच्छा, आप अभी 300 किए हैं तो उसमें कुछ कंप्लेन आया है या फिर कुछ ऐसा? एक भी सिंगल पेशेंट ने आके हमें नहीं कहा कि मुझे दिखना कम हो गया या बंद हो गया मुझे दिखना, एक भी सिंगल पेशेंट ने आके नहीं कहा हम लोगों को। आप चाहें तो हम 300 के 300 पेशेंट्स आपको मिलवा सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, ये पेशेंट जो बैठे हुए हैं ये लोग कौन है? ये वो पेशेंट है जिनका ऑपरेशन लास्ट मंथ हुआ या इस मंथ स्टार्टिंग के अंदर हुआ, तो ये अभी डॉक्टर साहब को दिखाने के लिए आए हैं। अच्छा, ये फॉलोअप में है? फॉलोअप वाले पेशेंट्स हैं, ताकि अगर इनके आँख में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो डॉक्टर साहब इनको अभी पहले बता दें और दवा वगैरह का इंतजाम। आपका ऑपरेशन कब हुआ था? 3 तारीख को, यही जो महीना चल रहा आज लास्ट है ना, यही 3 तारीख को हुआ था। तो कैसा अब आप कैसा दे रहा है ऑपरेशन के बाद? बहुत बढ़िया हमको आ रहा है, दिखाई बहुत बढ़िया दे रहा है। अच्छा, कोई दिक्कत पहले दिक्कत था। आपका भी ऑपरेशन हुआ? कब हुआ आपका? हाँ, 12 अप्रैल को। 12 अप्रैल को। अच्छा, अब कैसा दिख रहा है? दिखाने में ठीक है, जरा मना झील मिलाता है अभी। अच्छा। हाँ। गढ़े से। गढ़ी से? हाँ। कैसा है आप अब? थोड़ा सा मतलब धुंधला जरा मालूम होता है। अच्छा, तो अभी इनका क्या, अच्छा इनको धुंधला जो दिख रहा है वो? इनका धुंधलाहट के कई कारण हो सकते हैं, हो सकता है इन्होंने दवा बराबर नहीं डाली हो, दवा खत्म हो गई हो, तो अभी जैसे डॉक्टर साहब देखेंगे तो इनको बता देंगे, मेडिसिन प्रिस्क्राइब हो जाएगी, ठीक हो जाएंगे। ये फॉलोअप के लिए है? फॉलोअप वाले पेशेंट। कहाँ से हो? गढ़ी गढ़ी से हो? चतरिया खा
गाड़ी से आपको कोई गाड़ी लेकर आई थी यहाँ पर? अपना गाड़ी लेके आए हैं। अभी आज अपना गाड़ी लेकर आए? हाँ। ऑपरेशन के लिए जब आए थे तो आप खुद के साधन से आए थे या अस्पताल की गाड़ी आई थी? अस्पताल की गाड़ी आई थी। हाँ, आपको हाँ। छोड़ने भी गई थी? हाँ तो यहाँ रात रुके थे? हाँ, रात के यहीं रहे। हाँ। बिहान वाले फिर पहुँचा देलखी अच्छा, गाड़ी तो से। यहाँ रुके थे तब खाने के लिए कहाँ आपने खुद ने पैसा खर्च करा था या अस्पताल ने दिया था? यहाँ खाना खाया। यहीं पर हाँ, खाना खिचड़ी खाई है सर। खिचड़ी दिया था। हाँ, 12 बजे फिर खिचड़ी खिया के गाड़ी बैठा के लगा दिया है। हाँ। ये वो पेशेंट्स हैं जिनका आज ऑपरेशन होना है। अच्छा, इन लोग का आज ऑपरेशन आज होना है। ऑपरेशन होना है इनका। ये लगेगा। अच्छा। इनका कल हुआ था तो ये अभी पट्टी खुलेगी इनकी, अभी लेट आए हैं। अच्छा, आप लोग इनका आज होना है? आज ऑपरेशन, आज होगा आपका ऑपरेशन? आप लोग इन लोग का? इनका सबका आज का ही है। आज का ही? हाँ। आप ऑपरेशन आप लोग आज होगा? आज होगा। होगा। डरे हुए हैं क्या? नहीं डरे हुए क्या? डर भी लग रहा है? ना नहीं यही कराएगा। नहीं डरेगा नहीं। देखिए देखिए सब आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग इस टाइप का एक बैंड लगाते हैं पेशेंट को, पेशेंट यूनिफॉर्म पहनाते हैं, इस पे पेशेंट का नाम वगैरह लिखा हुआ होता है, कौन सी आय का होना है, ये सारी चीज़ इसके ऊपर डाली जाती है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये सब कुछ इस पे दिया जाता है ताकि कहीं किसी लेवल पे कोई गड़बड़ ना हो पेशेंट को। पेशेंट जहाँ हम और लोग ऑपरेशन रूम इधर ही है? हाँ, ऑपरेशन रूम दूसरे विंग में है। ये एडमिट जो पेशेंट होते हैं उनको लेटाने के लिए बेड की व्यवस्था है, और इधर काउंसलिंग रूम है हम लोगों का। काउंसलिंग रूम में क्या होता है? काउंसलिंग रूम में पेशेंट, जैसे अगर डॉक्टर साहब ने बताया कि आपकी इसकी सर्जरी होनी है पेशेंट की, या कोई और प्रॉब्लम है, तो उस पेशेंट को हम काउंसलिंग रूम में लाते हैं और उसको काउंसल करते हैं उसकी सर्जरी के बारे में, और सारा अगर चीज़ बताते बिल्कुल हैं। सारी देखिए जैसे यहाँ पे काउंसलिंग हो रही है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे सर काउंसलिंग में आप क्या बता रहे हैं? देखिए काउंसलिंग में बेसिकली हम लोग पेशेंट को बताते हैं किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है ऑपरेशन के बाद। जैसे ऑपरेशन के बाद इनको जनरली इस तरीके का एक पैम्पलेट दिया जाता है, अगर आप दिखाएंगे इसमें लिखा हुआ रहता है मैत्री करुणा नेत्रालय, क्या करें और क्या ना करें। काउंसलिंग हो गया, उसके बाद ये आईपीडी है, ये वाला आईपीडी का है, एंड ये हम लोगों का इन्वेस्टिगेशन है। ब्लड सैंपल वगैरह जो लिया जाता है वो यहाँ पर लिया जाता है। ब्लड सैंपल जो ऑपरेशन के पहले जो लिया जाता है, अच्छा, ये यहाँ पर ब्लड सैंपल वगैरह कलेक्ट करते हैं, और पूरा वेल फंडिश्ड है हम लोगों का सारी। बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है, जैसा मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे। इसके अंदर आ जाइए, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी, और सारे जगह एसी लगा हुआ है। सर आइए एक मिनट अंदर आइए। हमको लगता है हर एसी फैसिलिटी सब जगह दी है, क्योंकि बिहार के अंदर गर्मी बहुत तेज पड़ती है, और आय एक ऐसा सेगमेंट है जब पसीना नहीं आना चाहिए। आप जैसे पसीना बह के अगर आँख में चले गया ऑपरेटेड आय में, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए, आपने देख लिया इंफ्रास्ट्रक्चर, सारा चीज़, सारा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पूरा हॉस्पिटल का ये पूरा टूर करा दिया हूँ कि आपको सारे चीज़ समझ में आ सके। बाकी ज़रूरतमंद तक ये वीडियो को शेयर करके ज़रूर पहुँचाइए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि ज़रूरतमंद अपने आँखों के लिए, और वो पैसे के कारण नहीं जा पाते हैं, तो पैसे का यहाँ तो कुछ लेना देना ही नहीं है किसी भी चीज़ में। खाने से लेकर के रुकने का फ्री में, लेंस फ्री में, दवाई फ्री में, हर कुछ फ्री में। तो ज़रूरतमंद तक ये वीडियो पहुँचना चाहिए। मैं अपनी रिपोर्ट को यहाँ ख़त्म करता हूँ। मैं विशाल पुष्णे, जादुई जम्मू से। थैंक यू।